श्रीमान सुभाष बारला। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 के समर्थन में मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधायी पहल को आगे बढ़ाते हुए और यह विधेयक ट्रिब्यूनलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करे, इस बात के लिए यहाँ पर इस बिल को लेकर के आए हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये ट्रिब्यूनलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि सीधा संबंध देश में त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी न्याय उपलब्ध करवाने से है। माननीय उपसभापति महोदय, ट्रिब्यूनल व्यवस्था की मूल भावना यही थी कि सामान्य न्यायालयों पर मुकदमा का बोझ कम हो और विशेष विषयों से जुड़े मामलों का निस्तारण विशेषज्ञता और तेजी के साथ हो। आज देश में कराधान कंपनी कानून, प्रशासनिक सेवा, दूरसंचार, पर्यावरण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित विवादों के समाधान में ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ट्रिब्यूनलों के सामने कई चुनौतियां भी आई हैं। रिक्त पद, प्रशासनिक असमानता, बुनियादी ढांचे की कमी, लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित जटिलताएं हैं मान्यवर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कई व्यवस्थाओं में, कई कानूनों में परिवर्तन की बात कही गई थी, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो रिफॉर्म्स की एक शुरुआत हुई थी 2014 से, वो आज इस बिल के रूप में बहुत तेज गति से आगे बढ़कर के आई है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को तेज गति से आगे लेकर के जाने में विश्वास रखते हैं। देश में रिफॉर्म्स करते हुए आम आदमी को किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते अपने काम धंधे करने में सुगमता हो, इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ माननीय ये तथाकथित इंडी अलायंस के ये माननीय सदस्यगण किस प्रकार से इससे बाधाएं पैदा करने का काम कर रहे हैं, रुकावटें पैदा करने का काम कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, न्याय में देरी होने के कारण से न केवल आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आम व्यापारी को उस बात का सामना करना पड़ता है, और उसके कारण से जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, न केवल उनको सामना करना पड़ता है, बल्कि इसके कारण से जो मुकदमों में देरी होती है, अगर हम उसके आंकड़े की गौर करें तो लगभग 5.25 लाख के आसपास आज इसमें मामले पेंडिंग है, जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार कहा है मान्यवर कि पुराने ट्रिब्यूनल एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं और समय रहते उसको दूर करने की बहुत जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व सरकार की, यूपीए की सरकार की, इसने इन बातों के ऊपर यानी कि आम जन और व्यापारी और उद्योगपतियों की समस्या को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और पूरी दुनिया के अंदर मान्यवर इसके कारण से इसमें जो जटिलताएं हैं, उसके कारण से दुनिया भर के बिजनेसमैन, दुनिया भर के उद्योगपति जो भारत में अपना पूंजी निवेश करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, उन्होंने भी इस व्यवस्था पर कई बार उंगली उठाने का काम किया, इसकी जटिलताओं को कई बार सामने लेकर के आने का काम किया। लेकिन इसके कारण से मान्यवर देश की जो छवि है,
वो निश्चित रूप से प्रभावित होती रही है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नया बिल लेकर के आए हैं और इसके कारण से किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था ठीक हो और इन जो परेशानियां हैं, चाहे वो आमजन के सामने है, विदेशी पूंजी निवेश करने वालों के सामने है, न्यायपालिका के सामने है, इनको दूर करने का एक भरसक प्रयास इस बिल के माध्यम से होगा। माननीय उपसभापति महोदय, ये ट्रिब्यूनल जो सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त किया गया है, जिसे 2025 में उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया गया था, इसका उद्देश्य पूरे देश में ट्रिब्यूनलों में योग्यता, नियुक्तियों और सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करना है। यह न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करता है। मान्यवर, व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिए जो आवश्यक सुधार किए गए हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम में देरी कम करके संस्थानों को मजबूत बना करके और अधिक पूर्वानुमान योग्य कारोबारी व्यवस्था और वातावरण तैयार करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जिसके कारण से व्यवसाय करने में सुगमता होगी, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लेकर के चले हैं। कुशल ट्रिब्यूनल इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे कारोबार और पूंजी को विवादों के अंदर फंसाए रख सकते हैं। अकेले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT में लगभग 30,600 मामले मान्यवर अभी तक लंबित हैं, अटके हुए हैं, जिनमें करीब 10,000 मामले प्रवेश सत्र की यानी कि उसके शुरुआती दौर में ही अटके हुए हैं। इससे 10 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की संकटग्रस्त परिसंपत्तियां समाधान प्रक्रिया के अंदर फंसी हुई है। विधेयक समयबद्ध नियुक्तियों, प्रतीक्षा सूची, कार्य निष्पादन की निगरानी और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से सुधारों की एक तीव्र गति के साथ शुरुआत करके आगे बढ़ रहे हैं कि विपक्ष के लोग इसके अंदर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, इसमें इन लोगों का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है। इससे मैं कहना चाहूंगा, अगर ये बिल पास होता है, यानी कि इसके पास होने से ट्रिब्यूनल व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, विवादों का भी तेजी के साथ समाधान होगा और आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। मान्यवर, अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल सुधारों को उच्चतम न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप बनाने का काम किया है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था इस बारे में कि ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालयों में के पूरक हैं और न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में संवैधानिक न्यायालयों का स्थान नहीं ले सकते। मान्यवर, इस प्रकार की टिप्पणियां इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने, यानी कि यूपीए की सरकार ने राष्ट्रीय कर अधिकरण NTT अधिनियम 2005 बनाया, जिसके अंतर्गत कर मामलों में उच्च न्यायालयों के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को NTT को सौंपने का काम इन लोगों ने किया था। मान्यवर, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था और दोहराया था कि ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालयों का स्थान नहीं ले सकते। वर्तमान विधेयक ट्रिब्यूनलों की कार्यक्षमता बढ़ाते हुए पूरे न्यायिक निर्देशों को आगे बढ़ाने का काम करता है और प्रस्तावित व्यवस्था ट्रिब्यूनलों को विशेषीकृत मंच के रूप में मजबूत करने के साथ ही उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को
सुरक्षित करने का काम करती है। मान्यवर, जब इन लोगों की सरकार थी जो आज लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं देते हैं, उन लोगों ने ना आम जन की चिंता की थी, ना न्यायालयों की चिंता की थी, ना वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को कभी सामने रख करके काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी बातों के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ जब प्रयास और चिंता हो रही है, तो ये लोग आज इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं करके कैसे संसद के अंदर रुकावट पैदा की जाए, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषय लाने के अंदर रुकावट पैदा की जाए, ये काम करते हैं।